ये उल्लासनगर कॉर्पोरेशन लग रहा है आपको? कितनी गंदी हालत है, ये नदी की हालत देखो, इससे क्या क्या लगता है आप बताओ। और यहाँ पे आपको एक तो एयर मॉनिटरिंग यहाँ पे भी करना चाहिए, आपको ऐसे सब जगह पे लगा के जरा ये सब चीज़ों को देखिए कि कैसे और ऊपर से यहाँ पे ये जो पिलर जो बने हैं ये सब तो इसके ही है ना, ड्रेनेज लाइन का ही सारा है। हाँ? और उसके बाजू में ये पार्क निकालेंगे, बच्चे खेलेंगे और सब, और इस तरह से नदी की जगह को इसके अंदर मैडम पाइपलाइन है। अभी जो ये अमृत बिहारी योजना चालू है ना, जो उसके पाइप बिहारी योजना, तो उनके जो पाइप अभी डाले जा रहे हैं ना, वो इसमें कनेक्ट करने वाले हैं, ऐसा उन्होंने बोला। इधर ही कनेक्ट हो जाए, इसमें मतलब डायरेक्टली इसी में ही निकाल देंगे। हाँ, ये नहीं पाइप में मैडम, इसको इसके अंदर जो पाइप है ना। हाँ, लेकिन वो पाइप जा कहाँ रही है? इनका अगर नेटवर्क ही नहीं है एसटीपी में तो कहाँ जा रही है? सॉफ्ट कॉपी है क्या पूछता हूँ, सॉफ्ट कॉपी बुला के लेता हूँ। नहीं, ये दिमाग किसने दिया टाउन प्लानिंग को? चले मैं उतना वो निकल के देता। नाम क्या है? अगर मोबाइल पे करते तो मोबाइल के साथ उनको पीडी का देखता हूँ। हमने देखा था एक साथ ही कलेक्ट हो रहा है, एक साथ ही लाके डंप हो रहा है। वो बार हम वजन करके डंप करना। हाँ, लेकिन नहीं, वजन करके नहीं, जब वो बिल्डिंग से या कहीं से भी ले रहे हैं उसको अलग अलग कचरा अलग अलग कचरे का, जैसे कचरा अलग हो गया प्लास्टिक का, प्लास्टिक वेंडर को चला जाएगा तो बाकी का है। तो लेकिन अभी कमिश्नर बोल रहे थे वो है सिस्टम, कलेक्शन हो रहा है, लेकिन एक साथ फिर मिला के वो डंपिंग कलेक्शन कुछ भी नहीं है, कुछ कलेक्शन नहीं हो रहा है। वर्क ऑर्डर में भी है। ये पायलट प्रोजेक्ट भी बहुत बार किए गए हैं, बट वो अल्टीमेटली फेलियर ही हुआ है, क्योंकि जो सोर्स कलेक्शन एट द सोर्स जो है वो प्रॉपरली ठेकेदार के द्वारा नहीं किया जा रहा। मैंने भी वही बोला, लेकिन वो बोले नहीं हो रहा है और सेग्रीगेटेड गार्बेज। बहुत सारे, मैं हज़ारों वीडियोस आपको नए प्रोवाइड करता हूँ। हम लोग 2-3 गमला रखते हैं ना घर में, कचरा का अलग अलग, सूखा का अलग, गीला फलाना अलग। जब भी उनको देने को जाते हैं गाड़ी को तो एक ही इसमें डालते बोलते हमारे पास ऐसा नहीं है, आप क्यों अलग दे रहे हैं, आप एक ही में दो। इसका मतलब आप भी कह रहे हो कि आपके घर में, सभी के घर में वो अलग अलग कचरा जमा हो रहा है, हम देने को तैयार है। कर भी नहीं रहे होंगे। वो प्रोवाइड किया गया था, बट फिर बाद में क्वालिटी ऐसी थी कि सबके घर से अब सारे लोग देख रहे थे कि ग्रीन का ग्रीन में नहीं जा रहा, ब्लू का ब्लू में नहीं जा रहा, तो वो सारे जो गार्बेज कैंस हैं वो सब गुम हो गए। और उसके बाद में सब वैसे घर में वो डब्बा आता है, एक ही डब्बा आता है, ग्रीन ही आता है अकेला। अलाउंस किया होता था गीला वाला तो नहीं, वो ठीक है, लेकिन देखो आज मैडम थी साथ में, अभी जब हमने कमिश्नर से इसी बारे में बात किया, अभी मैडम ने कितने भी कुछ उसमें नहीं बोला, लेकिन वो तब कमिश्नर खुद बोले, जब मैं भी बोल रही थी कि नहीं आपके यहाँ सेग्रीगेशन होता ही नहीं, लेकिन वो एम्फेसिस किया उन्होंने कि हमारा सेग्रीगेशन करके कलेक्ट हो रहा है, लेकिन जब डंपिंग होने जा रहा है। आप बोलते थे ना बॉक्स कॉपी बताओ टेंडर का, उसमें नहीं लिखे है। इट इज जस्ट ऑन जस्ट ऑन बिल्स, इतना ही है। हाँ, ये है कि मेडिकल वेस्ट जो है वो अलग से लिया जा रहा है, उसके लिए वैन भी अलग है। नहीं, लेकिन वो तो मेडिकल वेस्ट का तो बिल्कुल अलग ही थ्रेट है, इसके लिए वो अलग अलग ही है। और वो यूएमसी लेके अपना मगर कहीं है तो दिखाए कि भाई उसके टेंडर में ही नहीं है वो। मैम इसके करो ये सब चीज़ों का। इसके अलावा वहाँ चर्चा हो गया, अभी गार्बेज का यहाँ चर्चा हो रहा है, अब ये सब चीज़ का उनको वापस कर सकता है, तो मैं तो अभी यही कहूँगी, लेकिन आप अपना प्रॉपर नोट बनाओ आज का, कि आज का जो जो चर्चा हुआ, ताकि वो रहेगा तो उसकी बेसिस पे हम लोग क्या करेक्टिव मेजर्स लेना फिर हम दे पाएंगे। एक छोटी सी डिमांड थी मेरी, जैसे पोल्यूशन का कंट्रोल एयर मॉनिटरिंग वो तो बताया अभी, वो यहाँ रखा जाए, मैंने मैडम को पता बताया। चले कि वहाँ पे क्या ये चौक पे रखा जाए, सामने चौक पे रखा जाए। स्नेल मैम आरटीआईसी के पास ठेकेदार के बोलने पे ये दिन को सैंक्शन करके दिया, तो वजन के हिसाब से हमें पेमेंट की जाए, वहाँ पे वापस से मिलेंगे, और जो आज सजेशन किया है उसको अगर थोड़ा सा वेरीफाई कर लिया जाए, और उसको एक सिस्टमैटिक उनको बुला के बिजनेस को किया है, उसका अगर हमको आपके थ्रू आप तो हमारा
तो अभी जैसे ये जो पूरा है ना, ये इतना ये लीगेसी वेस्ट जो है, इसके अंदर से पूरा लीचेट कहते हैं, लीचेट, उसका तो पूरा लीचिंग होके नीचे से गंदा पानी ऑलरेडी चल रहा है। जबकि सीबीसीबी के अनुसार है कि इसके ऊपर वो टाइम टू टाइम ये बायो रेमिडिएशन करना चाहिए। बायो रेमिडिएशन मतलब क्या, कि कुछ एंजाइम्स का जो पाउडर होता है या बैक्टीरिया का, वो अगर डालेंगे तो अपने आप वो अंदर जाएगा और जो ये पैथोजन वगैरह को किल करते हुए नीचे भी जो अपने को जो लीचेट है वो भी सुधरा हुआ, मतलब न्यूट्रलाइज हुआ, अपने को मिल जाता है फिर। लेकिन वो इन लोगों ने अभी कुछ किया नहीं है। अभी मैं देख रही हूँ इसके ऊपर बहुत सारे झाड़वाड़ ग्रो हो गए हैं, नहीं ये मतलब जो डाला था उसके ऊपर ही ये एक तरह से पहाड़ ही तैयार हो गया फिर, है ना। और अभी ये लोग क्या करेंगे, ये पहाड़ हो जाने से जब झाड़ पूरे बड़े होने लगते हैं ना, इसका मतलब इसको फिर वो किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते, ऐसे भी हो जाता है। फिर ये उसको भी आग लगाना शुरू करेंगे ये गर्मी के दिन में। आग लगी थी नहीं अभी, ये लास्ट 4 महीना कंटिन्यू आग लगी हुई थी। बहुत बड़ा आंदोलन चला है। नहीं मालूम है, मैंने देखा है ऐसा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आती थी, 20 भी कहूँ 15-20 डेली गाड़ी। अभी देखो बदबू कितनी ज्यादा है, तो यहाँ के जो आसपास के लोग कैसे रहते होंगे, ये एक है। और फिर मतलब इधर पे इसीलिए वो लगाना जरूरी है एरोसोल के लिए, एयर मॉनिटरिंग का। एडिशन है हमारे उल्लासनगर में, एनिमल्स का ये नहीं है, कोई श्मशान नहीं है, नहीं कोई प्रावधान है, के पास है पर वो यूज नहीं, मगर वो भी एनिमल कर सकते। आप अभी यहाँ क्यों जाना चाहते हो? एक तो इतनी बदबू आ रही है, वो पानी का वहाँ जा रहे हैं क्या? पानी वहाँ अच्छा, जाता है, पाइपलाइन भी आगे चल के वहाँ से ही जाती है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं अगर पाइप कहीं गल गया या कुछ उसमें होल हो गया तो पूरा गंदा पानी उसके अंदर जाएगा जो पब्लिक पिएगी। अच्छा, ये भी पानी किधर जाएगा? तो यही जो इसमें ये लीचेट का पानी भी है, आप याद रखो। और अभी जो डाल रहे हैं ये देखो, ये सारा जो डेब्रिस का ये डेब्रिस का भी ला के यहीं डाल रहे हैं, मतलब जो कोई बिल्डिंग का भी जो एक कचरा है ना, वो सब ला के भी यहीं पे डाल रहे हैं अभी। ये ऐसे नहीं कि खाली घर का कचरा और इधर कचरा है, इधर ये सारा जो रोड वोड इधर उधर का जो बन रहा है वो सबका डेब्रिस भी यहीं आ रहा है। चलिए, कहाँ से जाना है ये गंदा? ये नजर नहीं आएगा, ये जो है ना पाइप हाँ, नहीं जाती है। हाँ, अभी तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। थोड़ा लाइट दबा दो। बड़ा अगर लाइट कुछ लेके हम लोग चलें तो भी कुछ समझ में आएगा। हाँ, नहीं लेकिन अभी हमारे इसमें कुछ नहीं आ रहा है। ये जो पाइपलाइन है ना, हाँ, ये पाइपलाइन और ये पानी, हाँ, दोनों साथ में मिलते हैं। ये कौन सा पाइपलाइन जा रहा है? ये टांकी है पानी का। ये टांकी है। हाँ, टांकी है। ये और ये सब पानी मिक्स है। अभी कहीं ना कहीं हम लोगों ने किया है। कैसा किया है, कहाँ से? अब वर्षों का है, कम से कम 30-40 साल पहले का ये पाइपलाइन है। उसमें कहीं ना जरा लाइट और मारेंगे, यहाँ पे दिखेगा फिर कि किस तरीके गाड़ी चालू कराओ। हाँ, वो ज़्यादा अच्छा, इसका तो वैसे में भी लाइट आ रहा है लेकिन फिर ये भी दिख अभी नहीं रहा पाइप है। कहीं ना कहीं से गले हुए होंगे। और ये अभी क्या है, ये मट्टी डाल के उसको बंद कर रहे हैं। जब भी मैंने कंप्लीट किया है तो मट्टी डाल के बंद कर रहे, नहीं तो ये और ये पानी दोनों साथ में मिलता है। आप एक काम करना, कल सुबह मुझे यहाँ का एक वीडियो भेजो, ठीक है ना? यहाँ का ठीक तरह से एक पूरा वीडियो निकाल के भेजो। 5-7 दिन से कुछ मट्टी डाल के उसको बंद कर रहे, नहीं तो ये और ये पानी पाइप और ये दोनों साथ में थे। अच्छा, अभी लास्ट टाइम जो आग लगी थी नहीं, पूरे 4 महीने लगी थी, जब तक बारिश नहीं आई थी। और डेली 15 से 20 गाड़ी। यहाँ से पानी कहाँ सप्लाई जाता है? पूरा 5 नंबर, थोड़ा 5 नंबर को इसी से जाता है। 5 नंबर लगभग एरिया पूरा। हाँ, तो इसमें ये पानी कहाँ से आता है? और फिल्ट्रेशन प्लांट है क्या ये? नहीं, वाटर खाली टांकी स्टोरेज टैंक है। तो स्टोरेज टैंक में कैसे, नहीं स्टोरेज टैंक में कैसे वो जाएगा, पानी कैसे जाएगा इसमें से? इसी में से ऊपर जा रहा है। MIDC का है क्या? नहीं, ये किसका लाइन है? महानगर पालिका का? MIDC। ये पहले MIDC से पानी आता है। ये महानगर पालिका का प्रॉपर्टी। ये महानगर पालिका। नहीं, लेकिन किसका सप्लाई किसका है? महानगर पालिका का। महानगर पालिका का। एक बोल रहे हैं MIDC, एक बोल रहे हैं महानगर। पानी जो आता है ना, MIDC महानगर पालिका से खरीदती है। महानगर पालिका MIDC से खरीदती है। अच्छा, अपना ऑन सोर्स नहीं है हमारे पास महानगर पालिका। जरा मुझे सुबह कंसल्टेंट देखना है
देत नाही. कसं काय कन्सल्टंट देत नाही? कन्सल्टंट तुम्हाला बिझनेस देतो, कन्सल्टंट सर्क्युलर देत नाही. हे काय आहे? नाही नाही, तुमच्याकडे असायला पाहिजे ना, तुम्ही जे काम करता. असं कसं बोलताय? जरा कन्सल्टंट कोण आहे आणि त्यांच्याकडनं घ्या. मला एक सांग की हा काम कधीपर्यंत पूर्ण होणार आहे? तुमचं काय टाईमलाईन काय दिलं गेलं आहे? 220 किलोमीटर. 220 किलोमीटर. आणि कितीचं हे दिलं गेलं आहे? म्हणजे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट किती आहे? पोलीस स्टेशन कुठे आहे? टाइम पिरियड माहिती आहे, 2 वर्षासाठी. हां, तिथून जरा पुढे या, इकडे अलीकडे या. काम होऊ शकतं. पावसाळ्यात बंद. आता पाऊस तर गेला आहे, आजच आला म्हणून आला, नाहीतर पाऊस तर गेलाच आहे. मग आता 2 वर्ष लागणार हे पूर्ण करायला. टोटल किती? 200 किलोमीटर. 220 किलोमीटर. 220 किलोमीटर. त्यात नेटवर्कचा मॅप आहे? हां, झोन वाईज आहे मॅम. हां, झोन वाईजच. हो, आहे तुझ्याकडे, दाखव. आता हा झोन कुठला आहे? हा खडे गोलवली. हां, खडे गोलवली. खडे गोलवली. पण झोन कुठला? झोन नंबर बोल ना. 2 नंबर काय? कुठला झोन आहे? डायरेक्ट नावच दिलेले खडे गोडवली झोन. 4 झोन आहेत. हां. वडोलगाव, शांतीनगर, खडे ते मला माहीत आहे, पण तू आता जिथे आपण उभे आहोत ते कुठला झोन आहे? ते म्हणजे आता झोनचा नंबर तर नाही माहीत, पण 4 नंबर 5 नंबरमध्ये येतो. 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर खेमाणे आणि शांतीनगरमध्ये येतो. 4 नंबर आणि 5 नंबर. नाही, पण कुठे किती खड्डा खडणार का, कसं जाणार आहे, कुठे जॉईन करणार? तुमच्या आता ज्या पद्धतीने चालू आहे हा, तर 2 वर्ष काय, मला असं वाटतं 4 वर्षात पण कम्प्लीट होणार नाही. मग तसं काही हां? रॉक पण लागतो, त्याच्यामुळं काम निघत नाही, पण रॉक निघतं तिथे तुम्ही काय करता मग? रॉक तोडतो. हां, रॉक तोडायला कशात ना तोडता? ब्रेकर आपले कोकलनचे ब्रेकर. पोकलेननीच करतात. कोकलन JCB मग आता पूर्ण टोटल खर्चाचा किती आहे याचा? तेवढं माहीत नाही आहे. पण पिरियॉडिकली आपण किती स्ट्रेचमध्ये किती पिरियडमध्ये कंप्लीट होणार आहे? किती पिरियड आपण किती स्ट्रेचसाठी? म्हणजे सपोज आता झोन 1साठी आम्हाला एवढा दिवस आणि झोन 2साठी एवढा, असं काही ठरलं आहे का? आणि तुझ्याशिवाय अजून कोण आहे ह्या सुपरवाईज करायला? तू तर एकदम यंग इंजिनियर आहे, तुझ्याकडे काही एक्सपिरियन्स नाही आहे. मग तू अरे एक्सपिरियन्स म्हणजे 2020-21ला जर तू बाहेर पडला, कसला एक्सपिरियन्स रे? हां, मग एक्सपिरियन्स इंजिनियर कोण आहे? आमच्यावरती इंचार्ज आहेत पंकज. कोण पंकज? त्यांचं पूर्ण नाव काय आहे? पंकज जाधव. जाधव. त्यांच्या क्वालिफिकेशन काय आहे? ते पण इंजिनियर आहे. कसले इंजिनियर आहे? सिव्हिल. कधीपासूनचे? तेवढं नाही. तेवढं माहीत नाही आहे. पण साईटवर तूच आहेत. हां, मग प्रत्येकाला झोन दिलेले. हां, प्रत्येकाला दिला म्हणजे त्यांचा झोन वेगळा, तुझा झोन वेगळा आहे. प्रत्येक झोनमध्ये एक इंजिनियर आहे. त्यांच्यावरती आमचे पंकज सर अच्छा इंचार्ज म्हणून, आणि त्यांच्यावरती प्रोजेक्ट मॅनेजर हनुमान सर. अच्छा. तर ते जे इंजिनियर आहेत हां. त्यांनी याच्यासाठी काय तुम्हाला काही हे दिलं असेल ना, इन्स्ट्रक्शन्स, की इथे एवढं खणायचं की काय करायचं? ते कसलं इन्स्ट्रक्शन्स आहे त्याच्यासाठी? काम बघतात ते सांगतात. आम्ही लेवल आम्हीच घेतो मॅम, ऑटो हां, लेवलनी, हां. आणि आम्हीच डेप देतो. ऑटो लेवलनी म्हणजे कशा करता? ग्रॅव्हिटीनी तुम्ही म्हणताय हां. जेव्हा, तर कसं ठरवता? ही ड्रॉइंग रेफरन्स ड्रॉइंग हां. जेव्हा आम्ही ॲक्च्युअल लेवल घेतो, हां. तर त्यांच्यात आमच्यात थोडाफार तर फरक येतो. हां, 5-10 कोणाचं? सेंटीमीटर. त्यांच्या आणि आमचं म्हणजे? डिझाईनमध्ये हां, डिझाईन हां, बनवली हां. त्याच्यात थोडा, आता बघण्यात थोडाफार हां, फरक होतो. हां. 5-10 सेंटीमीटरचा हां. फरक येतो. हां. मग त्यानुसार आम्ही लेवल देतो मॅम. हां. डेप किती एवढी आहे, कारण बाजूची पण लाईन आहे. पण तुला जे आता सांगितलं की ऑलरेडी UMCकडे कसलाही ड्रेनेज लाईनचा काही नाही आहे, त्यांच्याकडे स्टॉर्म वॉटरचा आहे. आत्ताच आमचं डिस्कशन झालं. तर जर नाही आहे तर आपण कसलं खणतो आहे आणि कुठला मॅप घेऊन आपण हे करतो आहे? आपला बेस मॅप कसला आहे? म्हणजे जे ऑलरेडी त्यांच्याकडे लेआउट प्लॅन होता, म्हणजे त्याच्यावरूनच आपण करतो आहे. हां. नवीन काही आपण नेटवर्कचा हे बनवला नाही किंवा सर्वे कंडक्ट केला नाही. तू मला सांग, तू आता सिव्हिल इंजिनिअरिंग केलं आहे, तर जेव्हा आपण हे सगळं खणतो तर त्याच्या अगोदर आपण कसल्या प्रकारचा एक स्टडी कंडक्ट करायला पाहिजे ह्या जागेचा? सर्वे करायला. कुठला सर्वे? कसला सर्वे? जिओ टेक्निकल मॅपिंग. हां. म्हणजे कुठला स्पेसला काय आहे, किती खणायचं वगैरे, मग ते आहे का तुमच्या सर्वेचा? ड्रॉइंग दिलेली आहे ना मॅम. नाही नाही, हा टेक्निकल मॅपिंग जे केला, मॅपिंग सर्वे मॅपिंगच्या मला दाखव की काय केलं. आमच्याकडे फक्त ड्रॉइंग आहे. हां, तर तुझ्या ते जे कोण आहे, तू सिनियर म्हणतोय, काय नाव आहे त्यांचं? पंकज सर. पंकज सरांना लाव जरा. सगळे उंदीर चावायचं पण याच्यात प्रोटेक्शनसाठी बघतात, रोड अँड प्रोटेक्शन. त्याच्यासाठी आपण काय केलं? म्हणजे रोड अँड जर उंदीरनी चावला, जरा हरी चावला को आपलं गाडी फोन कर रहा. हां, आता
पण याच्यासाठी एवढा खोल कशाला करायला मॅम लागते? तिथे चेंबर घेतले त्याच्यामुळे कसलं चेंबर घेतलंय? आपले चेंबर असतात मॅम हा ते आता इथून मधून एक लाईन येते ना मॅम, हा. मग त्याला ती कनेक्ट करायची, त्यासाठी चेंबर एक घेतलं. पण पाईप कुठे आहे? तुमच्या ले डाऊन आतमध्ये जो पाईप आहे ते कुठे आहे? तेच खाली टाकलेलं मॅम, पावसाच्या पाण्यामुळे भरले गेले ना, ते चेंबरमध्ये बघतोय ते पाऊस खूप आलाय ना त्याच्या. नाही पण तुम्ही ते कंट्रोल कसं करणार आता जे पाणी त्या याच्यात जाणार? हा वॉटरिंग करणार त्याला. डिवॉटरिंग करणार. हां आता इथे कुठून पाणी आलेलं आहे हे याच्या आतमध्ये? पावसाचं पाणी, खूप पाऊस पडला ना मॅम, म्हणून आलं. हा पाऊसच आहे. हां हां मग आता तुम्ही काय ते पाणी काढणार? हां डिवॉटरिंग करणार, मग चेंबर घेता येणार. पण एवढा छोटासा पाईप घालायला तुम्हाला एवढा खड्डा करावा लागते? एवढा असं तुम्ही पूर्ण ब्लॉक करून एवढा मोठे मोठे खड्डे करून एवढा छोटासा पाईप घालायला? तुमच्या नेटवर्क हे कुठे आहे? म्हणजे तुम्ही कशा ड्रॉइंग करून दाखवा मला. स्नेहल मैम, फ़िलहाल हम उल्लासनगर 3 के सेक्शन 20 में हैं, जहां पर उल्लासनगर महानगर पालिका के PWD डिपार्टमेंट द्वारा बिल्डर के मार्फत एक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। आप यहां पर आकर विज़िट आज कॉरपोरेशन के लोगों के साथ में किए हैं, तो आप इसके बारे में बताइए कि आपने यहाँ पे क्या देखा? एक तो सबसे पहले आप दिखा दीजिए कि ये नदी की कंडीशन क्या है। ये जो वाल्दुनी नदी अभी हम देख रहे हैं कि अंबरनाथ से बहते हुए ये उल्लासनगर में है, यहाँ से ये विट्ठलवाड़ी की तरफ जाती है और फिर जाके उल्लास नदी में मिल जाती है। आप उसका कंडीशन देखिए कितनी ख़राब है। सोचने की बात ये है कि पहले हम ये नदी की ज़मीनों को हड़पने के लिए हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए, या इस नदियों को हम कैसे साफ़ कर सके, सही कर सके, उसको एक इकोलॉजिकल फ्लो दे सके। आज हम हमारा प्रायोरिटीज़ गलत दिशा में लेके जा रहे हैं और इस तरह से नदियों को नाला में कन्वर्ट करके और उसको रिकग्निशन ही देना नहीं चाहते कि वो नदी है, क्योंकि जब इसको नाला बना के रखेंगे तो इस तरह से डेवलपर्स को हम ये लैंड्स को हड़पने के लिए दे सकते हैं। आप इस तरफ ज़रा दिखाएंगे तो आप समझ लीजिए, जब नदी यहाँ पे है तो नदी का ये जहाँ पे पानी बहता है ये ब्लू लाइन है और उसके बाजू में आप देखिए यहाँ पे येलो और फ्लड लाइन। अब फ्लड लाइन कहाँ तक है? वो जहाँ तक आप सफ़ेद ये बाउंड्री बना दिया है, ये जो डेवलपर को दे के इन्होंने बनाया है, ये पूरा बाउंड्री जो है ये तो पूरा फ्लड लाइन एरिया है। उसके आगे भी अगर आप देखोगे कि ये पूरा एंक्रोचमेंट है, जबकि आज उल्लासनगर में मैं तो जो देख रही हूँ कि ऑलमोस्ट 40 to 50% एरिया पूरा एंक्रोचमेंट का है और ज़्यादा जो नदियों के आसपास की जगह है। इतनी बुरी हालत में आज नदियां हैं कि उसको अगर नाला में ही रखे तो शायद ये डेवलपर्स और बाकी के लिए बहुत फ़ायदे का है। मैं तो समझती हूँ कि इरिगेशन डिपार्टमेंट भी बहुत बड़ी एक गलती कर रहा है कि जिसने आज तक भी नदियों का डिमार्केशन और नोटिफिकेशन अभी तक नहीं की है। ये वाल्दुनी नदी का हम कितने दिनों से हमने प्रेशर करके कलाजानिया नदी के अंतर्गत जो प्रोग्राम्स हमने किया और उसके तहत हमने कंपल्सन की इसका डिमार्केशन नोटिफिकेशन होना चाहिए। इसकी सर्वे हो गया है मगर इसका अभी तक भी नोटिफिकेशन बाहर नहीं आया। इसका आप समझ लीजिए नोटिफिकेशन डिले करने का मतलब ये है कि तब तक ये सब ज़मीन हड़प के हो जाएगा, क्योंकि इसको तो हम नाला बता रहे हैं। जैसे कि आप अगर आगे थोड़ा सा चले जाएं, इससे पीछे अपस्ट्रीम की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर है शिव मंदिर। जो शिव मंदिर के यहाँ पे जो अपस्ट्रीम एरिया है वहाँ पर उसको नाला के जैसे ही बना कि वहाँ पर घाट वगैरह का काम शुरू कर दिया। आप अभी देखिए यहाँ से आपको पहले जो लगा था वही है, आपने बोला उसके आसपास में पूरा एनक्रोचमेंट है, प्लस वहाँ पे अभी भी कुछ टेक्सटाइल यूनिट्स और जो डाइंग यूनिट्स वगैरह सब हैं जिनको की कोई लीगल परमिशन नहीं है। मेरे हिसाब से अगर हमको उनको रखना भी है तो MPCB जो एक जिसका काम है कि पोल्यूशन कंट्रोल करना और ऐसे आइडेंटिफाई करके इनको कैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट करें। जैसे CETP का प्रोविजन है, सेंट्रल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट,
उसके साथ अगर हम कोई एक प्रोविजन सही तरीके का कर पाए तो क्या होगा कि ये अनऑर्गेनाइज्ड वे में भी नहीं चलेगा, ये एफ्लुएंस इस तरह से पानी में नहीं गिरेगा। ये सभी की जो अपनी अपनी रोल है अगर वो सही तरीके से निभाए, मेनली मैं समझती हूँ एमपीसीबी का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन वहाँ पर एमपीसीबी का भी हमको दिख रहा है कि बहुत कैजुअल एटीट्यूड। आज भी इसके बारे में जो रेगुलर एनालिसिस, वो कहते हैं एनालिसिस, अरे एनालिसिस करके हो क्या रहा है, इसका आउटकम क्या है। अभी हमारे पास में एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है यूएमसी का, हमारे पास में वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है, टाउन प्लानिंग है, हमारे पास में अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, ये इतने सारे गार्डन डिपार्टमेंट। अब ये जब ही एक गार्डन बनाने का सोचा तो यूएमसी का गार्डन डिपार्टमेंट ही क्यों नहीं कर सकता? उसको क्यों हमको किसी डेवलपर को दे के हम इस तरीके का एक पार्क, हम जिम और इस तरीके का प्रोविज़न बनाने की कोशिश, ये लैंड्स को टीडीआर के अंडर में देकर आप सोच के देखिए इस तरीके की नदी में इतनी गंदी तरीके से सारे केमिकल्स और सारा कुछ है कि इसका एरोसोल जो है उसमें बहुत ही ऐसे गैसेस जो रिलीज़ होते हैं और एयर पोल्यूशन हो रहा है। इसमें तो जो लोग यहाँ पे पार्क में बैठेंगे या घूमेंगे, चाहे वो बच्चे हो, चाहे सीनियर सिटीज़न हो, दूसरे हो, और यहाँ जिम करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उल्टा नुकसान ही है। जब तक हमारी नदियाँ एक प्रॉपरली एनवायरमेंटल इकोलॉजिकल फ्लो उसको नहीं देते हैं, और वो तभी हो पाएगा जब हम उनकी ये जो राइपेरियन जोन्स, ये सारा उसका राइपेरियन जोन है जिसमें कि सॉइल होना चाहिए। अब देखिए ये कंक्रीट कर दिया, आप अगर कंक्रीट भी दिखा सकते हैं तो कंक्रीट जब कर दिया है इसमें सॉइल है कहाँ? और बहुत ज़रूरी होता है कि इस पानी के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और ये जो सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा उसके सिम्फनी में जो बायोरिएक्टर, ये बायोरिएक्टर्स है, ये नदी जब हम कहते हैं या वाटर बॉडी कहते हैं, ये बायोरिएक्टर्स है जिसमें बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है सॉइल का और इस पानी का मेल होना, सीवेज माइक्रोब्स और सॉइल माइक्रोब्स, तब जाके एक प्रॉपर ऑर्गेनिक डिग्रेडेशन या जो भी हम केमिकल डिग्रेडेशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का डिग्रेडेशन, ये सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करना। और आज तो इतने सारे टूल्स आ गए, मेटाजिनोमिक्स के टूल्स हैं जिससे कि हम एक एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका कंसोर्शियम बना सकते हैं, उसको अलग से हम कल्टीवेट करके उसका हम उपयोग कर सकते हैं जहाँ पे जिस ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत है। मगर हम ये सब नहीं करके, आप देखिए किस तरह से हम नदियों को मारते जा रहे हैं, बस इसको नाला बनाकर, नदी को नाला बनाकर। तो ये जो गलत तरीका है, और अभी ये टीडीआर के अंडर में जो आपको कहा ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट्स के अंडर में ये डेवलपर्स को सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, इसके बदले में वो कहीं पे भी कुछ भी अपना बिल्डिंग खड़ा करे या एफएसआई ले। वैसे ही अभी जो बताया थोड़ी देर पहले कि इसी नदी को अभी जो पॉलिटिकल, क्योंकि इलेक्शंस अभी सर पर है तो पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि मराठवाड़ा में पानी की कमतरता है तो उल्लास नदी में बहुत ज़्यादा पानी हो, बताते हैं। अभी मैंने सुना कि जो केडीएमसी में हर रोज़ एक मोर्चा जा रहा है, लोगों को पानी मिल नहीं रहा है। केडीएमसी को तो उल्लास नदी का पानी का ही पूरा पंपिंग करके पानी दिया जाता है। अगर उनको पानी नहीं मिल रहा तो कौन सा हम कह रहे हैं कि हमारे पास में एक्स्ट्रा पानी है? और अगर एक्स्ट्रा भी है, क्या हम इस जहरीले पानी को गोदावरी में ले जाने के लिए हम करना चाहिए और फिर इसको मराठवाड़ा, क्योंकि एक हम समझना है कि नदियों की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका एक बायोलॉजिकल फॉर्म है, उसका एक इकोलॉजिकल सिस्टम है जिसको कि हम साइंस के दायरे में रखे नहीं। और अभी कुछ 62 करोड़ का अभी फंड को अप्रूव किया गया है जिसमें कि इसका पूरा सर्वे होगा कि पानी को किस तरह से मराठवाड़ा पहुंचाया जाए। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, ये जब इस तरीके का जब डीपीआर बनता है या सर्वे होता है, ये इंजीनियर्स कर रहे हैं, इसमें कोई बायोलॉजिस्ट नहीं है, इसमें कोई रिवर एक्सपर्ट नहीं है, इसमें कोई ऐसा एक्सपर्ट्स को लेते नहीं है जो कि उनको इस तरीके का इनपुट बता सके। आज मुझे पता है कि अभी IITs को ले लेंगे, नीरी के लोगों को ले लेंगे, ये सारे इंजीनियर्स ये सबको स्टडी करते हैं, अप्रूव कर देते हैं। क्योंकि ये उसका एक एग्जाम्पल ऐसा है कि 20 नदियों को ऑलरेडी अप्रूवल मिली हुई है और अभी उसका डीपीआर चल रहा है। एक जो है विदर्भ में ऑलरेडी वेनगंगा के नाम पे तापी नदी पे उसको पानी को ले जाके विदर्भ के तरफ ले जाने का अप्रूवल और काम भी शुरू हो गया। तो जब एक शुरुआत हुई है इसका मतलब बाकी भी ऐसे होते जाएंगे। लेकिन आप सोचिए अगर यहाँ का नदी को आप सही, और तो यहाँ का भी तो ग्राउंड वाटर अफेक्ट होएगा, यहाँ के जो छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज कॉन्ट्रीब्यूटरीज है वो सब भी अफेक्टेड हो जाएंगे। तो ड्राई एरियाज ऐसे ही अभी जो हम देखते हैं कि ये सब सीजनल बन चुकी है हमारी नदियाँ, ये सब खाली इसको हम बहाव दे रहे हैं, सारा हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का जो हम ट्रीटेड वाटर को छोड़ रहे हैं। अभी अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी बात करें, अभी मैं उल्लासनगर में खड़ी हूँ, यहाँ पर 75 MLD कहते हैं जनरेशन ऑफ
सीवेज है, लेकिन 44 mld का अभी प्रोविज़न है STP का। लेकिन मैं दावे के साथ कहती हूँ, और अभी मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर सप्लाई से भी बात करके आई हूँ, कि अगर आप इनलेट और आउटलेट वाटर ऑफ STP देखोगे कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। तो हम किस चीज़ का करोड़ों का इतना बड़ा प्लांट लगा रहे हैं, उससे मिल क्या रहा है, और फिर हम ट्रीट करने के बाद फिर इसी गंदे पानी में उसको छोड़ दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? हमारे पास ना वाटर ट्रीटमेंट का, ट्रीटेड वाटर का मैनेजमेंट का कोई हमारे पास में हमने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, ना ही हमने किसी भी तरीके का स्लज डिस्पोजल। अभी तो बहुत ही आश्चर्यजनक रिवलेशन अभी पता चला कि हमारे जो यहाँ पे 4 STPs है उसके कोई स्लज जनरेशन है ही, क्योंकि इसका मतलब ये समझा जा रहा है कि उसका फंक्शनिंग ही प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इसीलिए इतने सालों से अभी तक डिस्पोजल। तो मैडम जो अभी पाइपलाइंस, गटर के पाइपलाइंस डालने की जो इतनी बड़ी करोड़ों की, सैकड़ों करोड़ों की जो परियोजना चल रही है, तो उसकी वर्किंग का क्या, अगर STPs ही वर्केबल फंक्शनिंग नहीं है? तो यही आपने देखा कि हमने अभी मिस्टर बुर्गे को यही क्वेश्चन किया कि अभी जो इतना करोड़ों का सैंक्शन हुआ है अमाउंट, और ये पाइपलाइन बिछाया जा रहा है ड्रेनेज को अल्टरनेट, ये अच्छी बात है कि हम रिप्लेसमेंट का सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी हमको करोड़ों का फंड आया है और हर बारी जब फंड आता है तो उसमें कुछ ना कुछ करप्शन होता रहता है। इसीलिए हमने सबसे पहले क्वेश्चन तो जो पाइपलाइन की है, जो पाइप उन्होंने जो सिलेक्ट किया है जिसका, उसका भी पूरी तरह से जाँच होना चाहिए, क्योंकि ये जो सीवेज है इसमें तो एसिड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब इसके लिए जो पाइप है, और फिर जब पाइप डाला जाएगा, ये सब प्लास्टिक बेस है या जो बेस है इस पाइप्स का, जिसको कि रोडेंट्स खाते हैं, रोडेंट प्रोटेक्शन का भी, तो ये सब का कुछ नहीं। सबसे मेन बात है कि अगर हमारे STPs का अभी तक लेआउट प्लान ही नहीं है, प्रॉपर नेटवर्क का प्लान ही नहीं है, तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं चेंजेस का? क्योंकि अभी हमको जो मालूम पड़ा है कि वो जो लेआउट प्लान है उसका कनेक्टिविटी हमारे STPs के साथ है ही नहीं। उनका कहना है कि STPs को कनेक्ट ही नहीं हो रहा है ड्रेनेज हमारे, तो फिर हम कौन सी 44 mld की बात करें, हम कौन सा पाइपलाइन ले करने की बात करें जो काम चल रहा है। स्नेहल मैम, अभी हम लोग रिवर बैंक के बिल्कुल बगल में खड़े हैं, और तकरीबन आधे घंटे से हम लोग यहाँ की जो स्मेली एयर है उसे इनहेल कर रहे हैं। तो कितने % चांसेस हैं कि यहाँ पे पार्क जो सेहत के मामले में बनाया जाता है सिटीजन्स के लिए, वो ऐसी स्मेली एयर में कितना वर्केबल रहेगा? देखिए, ऐसे कंडीशन में आप समझ सकते हो कि कितना पैथोजन है इसमें। अभी हम लोग कोविड से गुजरे हैं सब, और अल्टीमेटली यही जो प्रूफ हुआ है कि ये सीवेज से ही कोविड का जनरेशन हुआ है। तो अभी अगर इसमें जिस तरीके के पैथोजन्स है वो एयर में है, और उससे अगर इतना बड़ा हम अभी इतने बड़ी जो हम लोग प्रॉब्लम से गुजरे हैं, वही चीज़ को हम और इनवाइट कर रहे हैं। इस तरीके का पार्क अगर हम बिल्कुल नदी के बाजू में बना रहे हैं, क्योंकि आप समझ लीजिए ये जो ओपन सिस्टम, और ओपन, ये तो नदी भी नहीं लग रहा, पूरी तरह से गटर है, इसको डिसिल्टेशन की ज़रूरत है, इसको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, इसमें बायो रेमिडिएशन करना ज़रूरी है, इसमें हमको एक प्रॉपर इस वाटर का ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। उसके बाद में अगर हम कुछ सोचे भी तो भी ठीक है, लेकिन ये पार्क तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो फ्लड लाइन एरिया, नदी की जगह है, नदी की जगह नदी के लिए रखेंगे तभी तो नदी अपने आप से साफ होगी, वरना कोई प्रोविजन नहीं है उसे साफ करने का। इसे फ़ायदा पहुँचाने के लिए बड़े-बड़े DPR के और पार्क बनाने के सैंक्शंस किए जा रहे हैं। देखिए, आप समझ लीजिए आज सब जगह, मुंबई हो चाहे थाने रीजन हो या पूरे देश भर की भी बात करें, सारा जो बिल्डर लॉबी है उनको प्रायोरिटी देते हुए, क्योंकि ये जो ऑफिस है ये बिल्डर्स की तरफ का ऑफिस है कि उन्होंने इसके बदले में कोई चीज़ मांगी, और वो पहले डिसाइड होता है कि क्या देना है, और बाद में ये सब चीज़ों का अप्रूवल होता है। तो ये इस तरीके का ये जो सिस्टम चल रहा है कि खाली हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम कंक्रीट सीमेंट की बात कर रहे हैं, हम इस तरीके का कोई फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इग्नोर टोटली नदियों को कर रहे हैं, सॉइल को कर रहे हैं, हम एयर को कर रहे हैं। मैडम, आपके NGO के द्वारा आज जो आपने देखा, इसके मामले में आपका क्या एक्शन प्लान हुआ? देखिए, ऑलरेडी मैं यहाँ आने से पहले कमिश्नर जो मिस्टर धक ने अभी नए कमिश्नर आए हैं UMC के, उनसे मैंने हर एक मुद्दे पे जो अभी आप उनको मेंशन किया, हर एक मुद्दे पे उनसे चर्चा की है। साथ साथ उनको सारा जो हम पहले एक डिकेड से ऑलमोस्ट इस सब के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको ये तक बताया कि हमने ऐसे बहुत सारी मीटिंग्स की है,
लेकिन उसका आउटकम कुछ नज़र नहीं आ रहा, 1% का नहीं। उल्टा आपने देखा कि जिस तरह से एसटीपी के मामले में अभी पता चला कि उसका तो कनेक्शन ही नहीं है एसटीपी के साथ में, और हम कितना 11 करोड़ का हम उसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने पहले ही अभी डाकने जी से बात की है, वो अभी नए आए हैं, उनको भी समझना ज़रूरी है, उनको भी अभी विज़िट कर रहे हैं। लेकिन एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स उनके तरफ से है कि वो उन्होंने कहा कि आप और हम साथ में मिलके, पहली बारी हम सुन रहे हैं कि जिन्होंने कहा हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, आप हमको मार्गदर्शन कीजिए, हम लोग इस पे काम करेंगे। और साइंस को समझने के लिए वो बहुत ही पॉजिटिव नज़र आए, क्योंकि जब तक हम लोग साइंस ठीक से नहीं समझेंगे तब तक हम ये जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की ही बातें करेंगे और इसी तरीके का गलत तरीके का काम को अंजाम देते रहेंगे। मैडम, ऐसे कामों में जो उल्लासनगर के सिटीजन्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है पैसों और हेल्थ के मामले में, उन्हें आप एक क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत ही ख़राब है अभी की जिस तरह से जो कंडीशन है। बहुत ज़रूरी है कि सभी को एक स्टूवर्डशिप का रोल निभाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपनी ओनरशिप रखना है। जिसमें देखिए अभी बारिश हो रही है यहाँ पर अचानक से, इतना कभी भी बारिश हो जा रही है, रैटिक रेन्स, और ये सब का मतलब ही है कि कितना प्रदूषण है पूरे वातावरण में। और इसीलिए हर एक नागरिक को आगे आना है, हर एक नागरिक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, क्योंकि आज पब्लिक का हेल्थ बहुत बड़ा रिस्क पे है और ये एक थ्रेट बन चुका है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके हम हर चीज़ का फॉलोअप करते हुए, अगर इसमें समझदारी रखें, खुद भी समझें कि क्या चीज़ों की ज़रूरत है, नदी में क्या होना चाहिए, नदी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, मिट्टी के साथ मिट्टी की क्या ज़रूरत है, एयर का उसमें क्या रोल है, ये जो पंच महाभूत हैं उसके बारे में अगर हम लोग समझदारी रखें और इकोलॉजिकल वे में हम चीज़ों को समझने की कोशिश करें और जितना अवेयरनेस क्रिएट हो सके और एक दूसरे के साथ जुड़कर बेस्ट प्रैक्टिसेस कहाँ पे सही अच्छी काम हो रहे हैं, ये सब चीज़ों को समझते हुए अगर हम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करें तो उसका फ़ायदा बहुत होगा।